ऑल एग्जाम गाइड गुरु के यूट्यूब चैनल पर मेरा नाम है सुजीत पांडे। आप सभी का स्वागत है। लेकर आ गए हैं सुपरफास्ट जीके के वन लाइनर। रिवीजन करेंगे हम पिछले 30 साल से पूछे गए क्वेश्चन का। दोस्तों आपसे एक थोड़ी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक किया करो। आप लोग क्वेश्चन देखते हो, वीडियो देखते हो, आप लोग अच्छा खासा देखते हो वीडियो। कई लोग जो है पूरा वीडियो देखते हैं, उसके बाद भी प्लीज़ वीडियो पर लाइक कम रहते हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करो, और अच्छा लगे तो दोस्तों को भी शेयर कर देना। चलिए करते वीडियो को स्टार्ट। ध्वनि तरंगें कहाँ से होकर नहीं गुजर सकती? तो निर्वात से होकर नहीं गुजर सकती। संपूर्ण संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 जनवरी 1950 को। ए सेकुलर एजेंडा पुस्तक के लेखक कौन है? तो अरुण शोरी। टी शब्द का संबंध किस खेल से है? तो टी शब्द का संबंध गोल्फ से है। विद्युत चुंबक बनाने के लिए किस लोहे का प्रयोग होता है? तो मृदु लोहे का प्रयोग होता है। कच्चे फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो एसिटिलीन गैस का प्रयोग होता है। शार्क का मुख्यालय कहां पर है? तो काठमांडू में शार्क का मुख्यालय है। शार्क का फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और काठमांडू किस देश में है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। चकमा शरणार्थियों का संबंध कहां से है? तो बांग्लादेश से है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर है? न्यूयॉर्क में है। GATT गेट का पूर्ण रूप क्या है? तो जनरल एग्रीमेंट ट्रेड एंड टैरिफ। रबड़ कैसा बहुलक है? तो रबड़ एक प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। प्रथम राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार किसको दिया गया था? तो मदर टेरेसा को दिया गया था। सरदार सरोवर परियोजना किस राज्य में है? तो ये गुजरात राज्य में है। बजट शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो चमड़े का थैला, बजट का मतलब। बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहां पर है? तो ये कर्नाटक में है। राष्ट्रीय पुस्तकालय कहां स्थित है? तो ये कलकत्ता में स्थित है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला प्रथम भारतीय कौन था? तो मिहिर सेन। रांगा या टाका का मिश्र धातु क्या है? तो टिन एवं सीसा। शेर शाह का मकबरा कहां स्थित है? तो सासाराम बिहार में स्थित है। आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो शाहजहां ने करवाया है। एक अश्वशक्ति या हॉर्स पावर कितने बराबर होता है? किसके बराबर होता है? तो ये 746 वॉट के बराबर होता है। बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो तैराकी से संबंधित है। नाटो का मुख्यालय कहां पर है? तो नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। नाटो का फुल फॉर्म बताओ। अभी यूक्रेन रूस की लड़ाई चल रही है तो नाटो का शब्द बार बार यूज हो रहा है। NATO, इसका फुल फॉर्म बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। टीपू सुल्तान कहां का शासक था? तो मैसूर का शासक था। ध्यानचंद स्टेडियम कहां स्थित है? लखनऊ में स्थित है। अर्जुन पुरस्कार कब से प्रारंभ हुआ? तो 1961 से प्रारंभ हुआ। बिहू किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? तो असम राज्य का प्रमुख त्योहार है बिहू। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस जी द्वारा दिया गया है। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो पोमोलॉजी फलों का अध्ययन कहलाता है। बेसिन की संधि किसके बीच में हुई है? तो अंग्रेजों ने पेशवा के साथ हस्ताक्षर किए बेसिन की संधि पर। अभ्रक का उत्पादक सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो चीन अभ्रक का सबसे बड़ा उत्पादक है। जापान की करेंसी क्या है? तो येन जापान की करेंसी है। जापान की राजधानी क्या है? कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जापान की राजधानी का नाम बताइए। कांच में से गुजरने पर प्रकाश के किस रंग की गति धीमी हो जाएगी? तो बैगनी रंग की गति धीमी हो जाएगी। चाय कैसी क्षेत्रों में बोई जाती है, लगाई जाती है? तो ये ठंडे क्षेत्रों में बोई जाती है, लगाई जाती है। हेलेविड का भव्य मंदिर किसने स्थापित किया? तो होयसलाय ने हेलेविड का भव्य मंदिर स्थापित किया है। मिट्टी के कटाव का मुख्य कारण क्या होता है? तो वन दोहन या जंगलों का कटाव। दिल्ली कब राजधानी बनी थी भारत की? तो 1911-12 में दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी। करो या मरो का नारा किसका है? तो ये गांधी जी का नारा है। सिनेवार किसका इश्क है? तो सिनेवार पारी का इश्क है। बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? तो टका बांग्लादेश की मुद्रा है। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो श्रीगुप्त गुप्त वंश का संस्थापक था। गांधी जी का जन्म गुजरात के किस स्थान पर हुआ? तो पोरबंदर में 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में। ध्वनि को किस में मापा जाता है? तो डेसिबल में मापा जाता है। भारत का प्रथम नागरिक कौन है? तो भारत के राष्ट्रपति भारत के प्रथम नागरिक होते हैं। और अभी कौन है राष्ट्रपति? रामनाथ कोविंद जी। संविधान का गठन किसकी सिफारिश पर हुआ? तो कैबिनेट मिशन 16 मई 1946 की सिफारिश पर संविधान का गठन किया गया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो 19 जुलाई 1969 को 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है, तो ये आहार वहन के लिए उत्तरदायी है। भारी मशीनों के उपयोग के लिए स्नेह कौन सा है? तो ग्रेफाइट। भारत में जल विलवणीकरण संयंत्र स्थित है, तो ये लक्षद्वीप में स्थित है। मृत मछली से निकलने वाली दुर्गंध का कारण क्या है? तो अमीनो यौगिक या ट्राई मैथिल एमीन। क्षारीय भूमि सुधारक के रूप में कार्य करता है, तो कैल्शियम सल्फेट। वह देश जिसने गैसोलीन में एथेनॉल मिश्रित करना कानून अनिवार्य बना दिया है, तो ब्राजील ने। कीटभक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उसमें कमी रहती है, तो नाइट्रोजन की कमी रहती है उसमें।
फिटकरी गंदे पानी को स्वच्छ करती है कैसे? तो स्कंदन की प्रक्रिया के द्वारा। भारी जल एक प्रकार का क्या है? तो शीतलक तथा मंदक है भारी जल। सबसे उत्तम कोयला कौन सा है? तो एंथ्रासाइट सबसे उत्तम कोयला है। डिहाइड्रेशन से प्रायः कमी हो जाती है, तो सोडियम क्लोराइड की शरीर में कमी हो जाती है। सेकंड लोलक का आवर्तकाल होता है तो 2 सेकंड का होता है। आम, पपीता तथा बेर में से खाने योग्य भाग कौन सा है? तो इन सभी में मध्य फल भित्ति खाने योग्य भाग है। दूध से क्रीम निकालने पर घनत्व तो बढ़ेगा या कम होगा? तो दूध से क्रीम निकालेंगे तो घनत्व तो बढ़ जाएगा। तत्वों का सबसे पहले वर्गीकरण किसने किया था? तो डोबरेनियर ने किया था सबसे पहले वर्गीकरण। इंसुलिन शरीर में कहाँ बनती है? तो अग्नाशय द्वारा इंसुलिन बनाई जाती है। क्वार्ट्ज में क्या होता है? तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन होता है क्वार्ट्ज में। मानव नेत्र कार्य करता है तो ये उत्तल लेंस की तरह कार्य करता है। इंद्रधनुष के बीच में रंग होता है तो हरे कलर का रंग होता है, हरा होता है इंद्रधनुष के बीच में रंग। सबसे लंबा कृमि या वर्म कौन सा है? तो टेप वर्म सबसे लंबा कृमि या वर्म है। डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने बनाया था? तो वॉटसन और क्रिक ने। कोशिका के भीतर श्वसन का केंद्र होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया होता है। हवा का बुलबुला जल में व्यवहार करता है तो ये अवतल लेंस की भांति व्यवहार करता है। इलेक्ट्रॉन त्यागने एवं ग्रहण करने की प्रवृत्ति क्रमशः कहलाती है, तो त्यागने की प्रवृत्ति ऑक्सीकरण, ग्रहण करने की प्रवृत्ति अवकरण। अश्रु गैस है तो क्लोरो एसिटोफेनॉन अश्रु गैस कहलाती है। एक एवोगैड्रो संख्या बराबर होती है तो 6.023 × 10⁻23 एक एवोगैड्रो संख्या है। राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप क्या है? तो तना राइजोम पादप का भूमिगत प्रारूप है। गुणसूत्र क्रोमोसोम की खोज किसने की थी? तो वॉल्डियर द्वारा की गई थी। प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है तो निर्वात में सर्वाधिक होती है। ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है तो ये कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस प्रभाव गैस है। विद्युत धारा मापी जाती है तो अमीटर के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है। नोबेल गैस कहलाती है तो हीलियम नोबेल गैस है। मार्च गैस कहलाती है तो मीथेन को मार्च गैस कहा जाता है। एलपीजी में गंध के लिए मिलाया जाता है तो सल्फर के यौगिक मिथाइल मरकैप्टन को मिलाया जाता है एलपीजी में, जो आपको दुर्गंध आती है सिलेंडर में जो घर पे रहते हैं। मनुष्य के शरीर में जल का कितना प्रतिशत होता है? तो 65 से 80% जल होता है। परावैंगनी किरणों की खोज किसने की? तो रिटर द्वारा परावैंगनी किरणों की खोज की गई। परमाणु बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। हाइड्रोजन बम का सिद्धांत आधारित है तो नाभिकीय संलयन पर आधारित है। बर्तनों में कलई के लिए प्रयोग होता है तो अमोनियम क्लोराइड का प्रयोग होता है बर्तनों में कलई के लिए। पारा का प्रमुख अयस्क क्या है? तो सिनेबार पारा का एक प्रमुख अयस्क है। परम शून्य ताप मान कितना होता है? तो -273.15 डिग्री सेल्सियस। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किसने किया? तो बीडल एवं टैटम ने। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है? तो उसको कहा जाता है आपका धमनी। पत्तियों का रंग पीला किसके कारण होता है? तो कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है पीला। अनुवांशिकी के जनक हैं तो ग्रेगर जॉन मेंडल अनुवांशिकी के जनक हैं। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो माल्टोज अंतिम उत्पाद है स्टार्च के पाचन में। पित्त बाइल का पीएच मान कितना होता है? तो 7.7 होता है। आरएच फैक्टर संबंधित है तो ये रक्त से संबंधित है आरएच फैक्टर। आंख का रंग किसके रंग पर निर्भर करता है? तो आइरिस के रंग पर निर्भर करता है। मानव नेत्र में प्रतिबिंब रेटिना पर कैसा बनेगा? तो वास्तविक एवं उल्टा। माइक्रोफोन का आविष्कारक कौन है? तो ग्राहम बेल। इस्पात संयंत्र की वात्या भट्टी में उत्पादित होने वाला लोहा कौन सा है? तो ढलवा लोहा है। नागार्जुन सागर श्रीशैलम अभ्यारण्य कहां पर स्थित है? तो ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। लखनऊ से पहले अवध की राजधानी क्या थी? तो फैजाबाद थी। विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वेटिकन सिटी। चोल वंश किसके लिए प्रसिद्ध था? तो नौसैनिक शक्ति के लिए। महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा किस आंदोलन में दिया था? तो 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन में। गुरु तेग बहादुर का वध किसने करवाया था? तो औरंगजेब द्वारा करवाया गया था। एलोरा और एलिफेंटा में शैल कृत्य किस काल के हैं? तो ये चैत्य राष्ट्रकूट काल के हैं। मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी? तो अकबर द्वारा मनसबदारी प्रथा चलाई गई थी। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायांग भारत में की यात्रा किसके शासनकाल में की थी? तो उसने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में भारत की यात्रा की थी फायांग ने। GATT का जगह WTO विश्व व्यापार संगठन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, इसकी जगह कब ली थी? तो 1 जनवरी 1995 को WTO ने जगह ली थी GATT की। यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ पर है? तो न्यूयॉर्क में है। लावणी तथा तमाशा कहाँ के लोक नृत्य है?
तो ये महाराष्ट्र के लोक नृत्य हैं। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? तो कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का संस्थापक था। अदरक क्या है? तो अदरक एक प्रकंद है। समुद्री घास महत्वपूर्ण स्रोत है, तो आयोडीन का महत्वपूर्ण स्रोत है। तुलसी के पौधों का औषधीय महत्व क्यों है? क्योंकि फिनॉल और फ्लेवोनाइड की उपस्थिति के कारण तुलसी एक औषधीय पौधा है। जीरा, लौंग, काली मिर्च तथा हल्दी में से पुष्प कलिका होती है, तो लौंग पुष्प कलिका होती है। पपीते में पीले रंग का कारण क्या है? तो कैरी का जेनिंथ ये पपीते में पीले रंग का कारण है। अधिकांश कीट श्वसन करते हैं, तो ये वातक तंत्र से श्वसन करते हैं। मटर पौधा है किस प्रकार का? तो मटर एक शाक है। आलू क्या है? आलू एक तना है। जैव विविधता का अर्थ क्या है? एक निर्धारित क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के पादप एवं जंतु। रेड डाटा बुक अथवा रेड लिस्ट संबंधित है, तो ये IUCN से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किसे रक्षण से संबंधित है? तो ओजोन परत के रक्षण से संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जनवरी 1989 में प्रभावी हुआ था। ये प्रशीतक के रूप में बड़े संयंत्रों में प्रयुक्त होता है, तो अमोनिया का प्रयोग किया जाता है। एल्यूमिनियम को इसके पर्यावरण हितैषी स्वरूप और नवीनीकरणीय योग्य होने के कारण कहा जाता है, तो एल्यूमिनियम को हरी धातु या ग्रीन मेटल कहा जाता है। एशियाटिक बब्बर शेर का निवास स्थान क्या है? तो गिरवन। मनुष्य में खून की शुद्धिकरण की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो डायलिसिस कहा जाता है। मानव बुद्धि में बनने वाली पथरी, प्राय बुद्धि नहीं, यहाँ किडनी होना चाहिए। मानव किडनी में बनने वाली पथरी जो है किसकी बनी होती है? तो ये कैल्शियम ऑक्सलेट की बनी होती है। पौधे में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है, तो ये आहार वहन के लिए उत्तरदायी है। दीपशिखा किसकी रचना है? तो महादेवी वर्मा की। हैरी पॉटर के लेखक JK रोलिंग। भारत का 28वां राज्य कौन सा था? तो 28वां राज्य था झारखंड। गरीबी रेखा का मापन किस पर आधारित है? तो ये कैलोरी खपत पर आधारित है। मूल्य परिवर्तन पर वृद्धि या ह्रास करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो ये मांग का लोचपन या मांग का लचीलापन। पूंजी वह संपत्ति है जिसका प्रयोग किया जाता है, तो संपत्ति अर्जित करने के लिए पूंजी का प्रयोग किया जाता है। चंद्रग्रहण कब लगता है? तो जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, चंद्रग्रहण लगता है। एक लैंप की बत्ती में तेल ऊपर चढ़ने का कारण क्या है? तो केशिकत्व क्रिया। संविधान सभा की अध्यक्षता किसने की? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी द्वारा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 में क्या दिया गया है? तो एक नागरिक अपने मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन हेतु उच्चतम न्यायालय जा सकता है। एक मौलिक अधिकार नहीं है, संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है। झारखंड किस गोलार्ध में स्थित है? तो उत्तरी गोलार्ध में स्थित है झारखंड। 12 मासा की रचना किसने की थी? तो मलिक मोहम्मद जायसी ने 12 मासा की रचना की थी। 7वीं पंचवर्षीय योजना में किसको परिभाषित किया गया है? तो गरीबी रेखा को परिभाषित किया गया है। द्वार समुद्र मंदिर किस कलाकार का सर्वोत्तम उदाहरण है? तो ये होयसला भवन कला का सर्वोत्तम उदाहरण है। भूमंडल पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच उपस्थित क्षेत्र क्या कहलाता है? तो दक्षिणी समशीतोष्ण कटिबंध। मौसम परिवर्तन का अधिक प्रभाव का अनुभव होता है, तो उत्तर समशीतोष्ण क्षेत्र में अधिक अनुभव होगा।